ये चीज लेकिन इसके अंदर जो देखें, पंजाब और केपी के अंदर तो इलेक्शंस की तो चलें अर्ली होने थे ना। जो मेरे लिए इसमें दिलचस्प बात है, उन्होंने ना सिर्फ ये कहा है कि जो फंड्स हैं वो प्रोविंशियल असेंबली जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा एंड लेटर फॉर द जनरल इलेक्शंस टू द नेशनल असेंबली, इवन के वो कह रहे हैं कि जो आम इंतखाबात जो ड्यू हैं अक्टूबर में, उसके लिए भी हमारे पास इलेक्शन कमीशन को देने के लिए पैसे नहीं है। ये जो यहां पर नहीं, है, वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जो 93 वेकेंट जो सीटें हैं जिसपे जिमनी इंतखाबात होने हैं उसके नेशनल असेंबली के, उनकी बात करें कि उनके लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा, मैं ये चाह रहा था कि पहले आईएमएफ की स्टेटमेंट पढ़ ली, इसके मैं आपको एक पूरा ब्रेकअप है हमारे पास नंबर्स का कि कौन से फंड्स की कितने की ये बात कर रहे हैं। जब ये स्टेटमेंट आ गई तो आईएमएफ ने इसके ऊपर बड़ा स्ट्रांगली उन्होंने इस पे रिटेलिएट किया। उनकी जो कंट्री हेड है एस्टर पेरेज, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने 2-3 पॉइंट्स कामरान बड़े वाजे कर दिए। पहली जो चीज उनकी बड़ी क्लियर है, वो ये कह रहे हैं कि डिसीजंस रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, feasibility and timing of the provincial and general elections rest solely with Pakistan's institution। कि आपने कब इंतखाबात करवाने हैं, कौन से आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी ऑब्लिगेशन है, कैसे मीट करनी है, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे साथ इसका ताल्लुक ना जोड़ा जाए। तो आईएमएफ ने पीडीएम की हुकूमत को अपना कंधा देने से यहां से इनकार कर दिया। अब आगे जाके वो जो रिकॉर्ड है उसको वो सेट करते हैं, स्ट्रेट करते हैं कि जी हमारे पर क्यों आप लोग ब्लेम कर रहे हैं। एस्टर ने आगे लिखा कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट अंडर पाकिस्तान EFF सपोर्टेड प्रोग्राम विच कुड इंटरफेयर विद पाकिस्तान एबिलिटी टू अंडरटेक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज। उन्होंने कहा जी आप हमें बता दीजिए कि प्रोग्राम के अंदर $6.5 अरब का जो प्रोग्राम डॉक्यूमेंट है वो अवेलेबल है। आईएमएफ की वेबसाइट के ऊपर भी पड़ा हुआ है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर भी पड़ा हुआ है कि कहां पे लिखा हुआ है कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है हम उसको मना कर रहे हैं। दी ऑपरेशनल इसकी जो लाइन है, the IMF sets aggregate general government targets aggregating across federal and provincial government levels, and within these there is fiscal space to allocate or reprioritize spending and or raise additional revenues to ensure constitutional activities can take place। मतलब क्लियरली वो इसको डिनाई कर रहे हैं। अब मुझे इस गवर्नमेंट पे हैरानी होती है। देखिए ना, इंटरेस्टिंग ये बात है कि हो सकता है कि कल ये भी कह सकते हैं कि आईएमएफ ने एक ये शर्त भी लगाई है कि अगर इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे तो फिर भी आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं होगा। तो ये भी कह सकते हैं। ये कहने को तो बहुत कुछ इस तरह कह रहे हैं। अब इसके अंदर ये वाली जो चीज है ना, इसको थोड़ा सा हम नाज़रीन के लिए वाजे कर देते कि एग्रीगेट डिमांड की यहाँ पे उनकी मतलब क्या है। बजट का एक आपका टारगेट जो बजट डेफिसिट का और प्राइमरीली जो प्राइमरी बजट डेफिसिट या सरप्लस, उसका एक टारगेट आईएमएफ के साथ तय होता है। जब ये प्रोग्राम रिवाइव हुआ तो उस वक्त तय हुआ कि पाकिस्तान 153 अरब रुपए का प्राइमरी बजट का सरप्लस देगा। अच्छा, प्रोग्राम फिर एक दफा डीरेल हो गया। अभी जब 9th रिव्यू के मुज़ाकरात हुए जो अभी तक नामुकम्मल है, उसमें यह तय पाया कि नहीं अब सरप्लस आपको नहीं दे सकते, आपको हमें गुंजाइश देनी पड़ेगी 465 अरब रुपए का हम खसारा करेंगे। तो कामरान ये वो ओवरऑल टारगेट है जिसके बारे में आईएमएफ बात कर रहा है कि आपने हमें 465 अरब का प्राइमरी बजट का खसारा आपका होना चाहिए, बाकी उसके अंदर रह के आप क्या करते हैं ये आपका मसला है। और मैं दूसरा ये भी आपको बता दूं कि देखें, आईएमएफ को जाहिर है कि जो कंट्रोल करते हैं मगरबी ताकतें, उनमें वो इस चीज के बारे में बड़ा क्लियर है। मेरी भी कुछ जो डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बड़ा वाजे हैं कि पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है जो भी हो, लेकिन वो कतन इस हक में नहीं है कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो डीरेल हो, इलेक्शन ताखीर का शिकार हो। तो आईएमएफ जाहिर है कि उनका यह बयान इसलिए बनता था कि अगर वो खामोश रहते तो फिर तासुर शायद यही जाता कि आईएमएफ शायद पाकिस्तान के अंदर मे बी कोई अनडेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसको वो सपोर्ट करी, तो उसके लिए उनका बयान पॉलिटिकल साइड्स के ऊपर तो वो बिल्कुल भी जाते नहीं आईएमएफ वाले। लेकिन हमने मजबूर किया ना, हमने उनको मजबूर किया इस तरह की स्टेटमेंट देने के लिए। अब देखिए कामरान, इस साल का जो बजट था वो 9,600 अरब रुपया था जो नेशनल असेंबली ने पास किया। अभी पिछले महीने फेडरल कैबिनेट ने एक नाज़िल रिवाइव उसको जो बजट है उसको रिवाइज कर दिया और उसका जो तखमीना वो 11,200 अरब रुपया हो गया। अब वफाकी बजट का तखमीना 11,200 अरब रुपया हो गया। उसमें 8 माह के अंदर तकरीबन 1250 अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया। आपने वफाकी हुकूमत ने 1250 अरब रुपए का बजट के जो है उस साइज में इजाफा कर दिया। उसके पास 20 से 25 अरब रुपया इलेक्शन करवाने के लिए नहीं है। क्यों? यहां पे मसला नीयत का है, पैसे का नहीं है। अगर आप डिटेल्स देख लें, जो इलेक्शन कमीशन ने फंड मांगे थे, उन्होंने जो पंजाब और केपी की असेंबलीज हैं उन दोनों के लिए कुछ 20.5 अरब रुपए के फंड मांगे थे। 5 अरब वफाकी हुकूमत पहले दे चुकी है, 15 अरब इनको मजीद चाहिए था। इसके अलावा 5 अरब और चाहिए
अगर जो 93 जो नेशनल असेंबली की सीट्स खाली पड़ी हुई हैं उनके ऊपर भी अगर इलेक्शन करवाते हैं तो मिला के को 25 अरब रुपया बनता है। 25 में से 5 अरब मिल गया, 20 अरब रह गया, और जो डिमांड है टोटल वो कितनी बनती है? जो टोटल फेडरल गवर्नमेंट का बजट है उसका 0.18%। तो पैसे तो ज्यादा नहीं है अगर नीयत ठीक हो। और ये जो दूसरी बात कर रहे हैं कि अगर हम इलेक्शन इकट्ठे करवाते हैं, जो कामरान का भी सवाल था कि ये जो नेशनल असेंबली का भी जिक्र आ गया, आगे भी बात कर रहे हैं, उनका जी अगर हम इलेक्शन इकट्ठे करवाते हैं अक्टूबर में जाके नेशनल असेंबली के और 4 कौमी असेंबलियों के, तो फिर 4 सूबाई असेंबलियों के, तो फिर खर्चा कितना आएगा? फिर खर्चा आएगा 56.7 अरब, 56 अरब और 71 करोड़ रुपया। और अगर ये सेग्रीगेटेड इलेक्शंस करवाते हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज के अलहदा कुछ हो जाए, कुछ जाके हो जाए नेशनल असेंबली के साथ, तो टोटल खर्चा होएगा 56 अरब 71 करोड़ रुपए। तो जो वफाकी हुकूमत का मौकिफ है कि हमने तमाम इलेक्शन इकट्ठे करवाने हैं, फिर खर्चा कितना होगा? 47 अरब और 41 करोड़ रुपया। तो जो फर्क आ रहा है वो तकरीबन 9 अरब और 30 करोड़ रुपए का फर्क आ रहा है। लेकिन कामरान, ये एक तरफ ये 9 अरब का फर्क है, दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। अभी इसी हफ्ते ईसीसी ने 27 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट अप्रूव की है पीएसओ के लिए, कि उन्होंने पेमेंट करनी थी कुवैत पेट्रोलियम को, ठीक है। और अभी आगे ब्रेक के बाद हम जिक्र भी करेंगे, वजीर आज़म साहब ने जो एक वो फ्री आटा स्कीम की है उसके लिए 73-74 अरब रुपया चाहिए, वो पैसा किधर से आएगा? अभी इसी हफ्ते एहसन इकबाल जो प्लानिंग के मिनिस्टर है 150 अरब रुपए के वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अनाउंस कर देते हैं, जिसमें यूथ और उनका इलेक्शन का मकसद। आज की तारीख में सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास हो रहा है, 4-5 नए तरक्याती मंसूबे मंजूर। मेरे ख्याल में जो भी अवाम की फलाह के लिए जो भी मंसूबे हैं उस पर एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन कि इलेक्शन करवाना ये वही कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये हमारी जो लूली लंगड़ी जमहूरियत है उसके लिए भी जरूरी है। और दूसरा, आई थिंक ब्रेक पे जाते हैं, जो दूसरी